हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू पांडे स्टडी पॉइंट, माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और हमारा पहला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा। चलिए दोस्तों, फटाफट बताने का प्रयास करें, जल्दी से कमेंट करें, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा। तो जो है ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये हमारा दूसरा प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो जो है ये हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, बताने का कष्ट करें और कमेंट करें। ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी की उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये हमारा तीसरा प्रश्न आ चुका है। चलिए बताने का प्रयास करें, निम्नलिखित में कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं। चलिए बताइए, तीसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। और ये हमारा चौथा प्रश्न, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। चलिए बताइए बच्चों, कमेंट करिए, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। यह ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। और ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न, हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया। चलिए बताइए बच्चों, हिंदी साहित्य को किस कवि को कवियों का कवि कहा गया। चलिए बताइए, ये हमारा पांचवा प्रश्न है। इसका उत्तर जो है सर डी हो जाएगा। चलिए, हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा, हरिवंश राय बच्चन जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये हमारा छठवां प्रश्न। चलिए, महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी। चलिए बताइए बच्चों, महात्मा गांधी ने प्रचार प्रसार के लिए हिंदी की किस संस्था की स्थापना की थी। चलिए, ये प्रश्न नंबर 6 है। इसका उत्तर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय ब्रजभाषा प्रचार समिति। चलिए, सातवां प्रश्न आ चुका है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। चलिए बताइए बच्चों, कमेंट करिए, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। जो है ये सातवां प्रश्न है। चलिए कमेंट करिए बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अदृश्य के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप। चलिए, ये हमारा हो गया। आठवां प्रश्न हम करते हैं और ये 8वीं विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल है। चलिए 8वां प्रश्न बताइए, 8वीं विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल है, कौन सा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही, लैंड अमेरिका, न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क अमेरिका जी, न्यूयॉर्क अमेरिका हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। ये हिंदी कविता को छंदों की परिस्थिति से मुक्त कराने वाले थे, कौन थे, कमेंट करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए 10वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न करते हैं, कबीरदास की भाषा थी। चलिए बताइए, कमेंट करिए, कबीरदास की भाषा थी रघु ककड़ी। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।